वेलकम टू GK GS विथ मनीष सर। आज 2 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राइट टू इन्फॉर्मेशन के प्रदर्शन में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का है? तो यह है तमिलनाडु का सबसे खराब प्रदर्शन। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र है राइट टू इन्फॉर्मेशन के प्रदर्शन में सबसे खराब स्थान पर। अब तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। अगस्त मलई हाथी अभयारण्य तमिलनाडु में है। कार्तिकेय दीप रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। श्वास मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है किस राज्य में? तो तमिलनाडु में किया गया है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कब हुई? कहाँ हुई? तमिलनाडु में हुई। राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। मछली के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु है और दूसरे स्थान पर गुजरात है। साथियों, मछलियों में विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम मतलब साइंटिफिक नेम क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंगदान के मामले में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। पिल्लूर बांध भवानी रिवर पर स्थित है। इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी अभयारण्य। मुद्दुमलई अभयारण्य तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस अधीक्षक बनी है? तो यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस अधीक्षक बनी है। अब उत्तर प्रदेश की बनी है। देखो, राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक IG लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को नोएडा का प्रभार देते हुए राज्य की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। कितना है? तो राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। साथियों, आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंध्र प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश, देखो साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। किथम झील आगरा में है और इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। साथियों, मैंने कल गोवा के बारे में बताया था कि गोवा में एक झील है जो रामसर स्थल में शामिल है। क्या नाम है उसका? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। धरा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर यूपी ने विकसित किया। मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। पंचामृत योजना की शुरुआत। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो स्मृति मंधाना को दिया गया है। और मैंने कल ही बताया था आपको पुरुष में किसको दिया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को पुरुष में दिया गया है। अब क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और दुबई किस देश में है? UAE में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। ICC की स्थापना हुई 15 जून 1909 को। ICC के चेयरपर्सन है ग्रेग बारकेले और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। ICC के CEO है जियोफ एलर्डिस। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1928 में BCCI की स्थापना हुई। कब हुई? तो 1928 में हुई। और BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है। क्रिकेट का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब है हैमिल्टन क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और दूसरा है मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। कहाँ हुआ? तो मेलबर्न में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। और एक दिवसीय हुआ था एक में, यानी कि 1971 में हुआ था एक दिवसीय। यह मेलबर्न में हुआ था और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। साथियों, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। इंग्लैंड की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था और यह वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। वेस्टइंडीज था विजेता और यह हुआ था 1975 में। कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। रणजी ट्रॉफी,
ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का, ईरानी ट्रॉफी का, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी और कैप्टन थे कपिल देव। 2011 में भारत और श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी, जिसमें विजेता कौन था? तो भारत था और कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। साथियों, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस राज्य में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है और पश्चिम बंगाल की यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। देखो, 30 दिसंबर 2022 को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाले हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई गई है साथियों। अब देखो, मैसूर और चेन्नई के बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली। प्रथम वंदे भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ चेन्नई द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 100 करोड़ रुपए की लागत में किया गया था। साथियों, मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब पहली जो चली थी आपका, वो नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी और दूसरी चली थी नई दिल्ली से कटरा के बीच। कटरा जम्मू कश्मीर में साथियों है। वेस्ट बंगाल में यह चली है। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के गवर्नर है ला गणेशन और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट कितना है? 42 और राज्यसभा कितना है? तो 16 है। ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। सिंह लीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन साथियों, सुंदरबन जो आपका है ये रामसर में भी शामिल है और सुंदरबन रामसर जो आपका है ये भारत का सबसे बड़ा रामसर है। पोस्टमैन डोर स्टेप पहल पश्चिम बंगाल ने शुरू किया और लक्ष्मीर भंडार योजना को स्कॉच अवार्ड मिला है। पश्चिम बंगाल में चला था लक्ष्मीर भंडार योजना, जिसे स्कॉच अवार्ड दिया गया है। साथियों, स्कॉच अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? यह मैंने कई बार बताया हो आपको, तो इसके जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि स्कॉच अवार्ड की शुरुआत कब हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा स्कॉटलैंड में। कहाँ बनाया जाएगा? स्कॉटलैंड में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक नया मेमोरियल बनाया जाएगा। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग है। स्कॉटलैंड की करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। अब देखो, यह जो आपका मेमोरियल है यह 2 विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़े जाने वाले लाखों भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए बनाया जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है। अब कर्नाटक में किया गया है मेगा डेयरी, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। साथियों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। मट्टूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है और ई पंचायत पुरस्कार 2022 जो है आपका ये कर्नाटक को दिया गया और 21 दिया गया यूपी को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है, जबकि दूसरा है मध्य प्रदेश। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर है और यह कहाँ है? तो यह आपका कर्नाटक में है। कृष्ण राज सागर बांध कावेरी रिवर पर है और कर्नाटक में है। कर्नाटक रत्न 2022 से मरणों उपरांत पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है। यक्षगन कर्नाटक का मुख्य लोक नृत्य है। महिला @वर्क कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू किया गया। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का पहला तितली उद्यान है जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। अर्थात तितली, इसका अंग्रेजी होगा बटरफ्लाई और बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो तैराकी से है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। कृषि मजदूर बच्चों के लिए विद्यानिधि योजना की शुरुआत किसने की? तो कर्नाटक ने की। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कार्यक्रम 2022 का उद्घाटन किया
और कर्नाटक सरकार ने अपने स्कूलों में 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। साथियों, योग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और कर्नाटक में मूंगफली महोत्सव कडले काई परी से मनाया गया। साथियों, मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो गुजरात है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, तो यह बने हैं सुब्रमण्यम राम मूर्ति। अब देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर है मुंबई में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को। साथियों, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, और आपका सांख्यिकी आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया, तो यह मनाया गया 1 जनवरी को, वैश्विक परिवार दिवस। डीआरडीओ दिवस भी साथियों 1 जनवरी को मनाया गया था। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में तथा चेयरमैन है समीर वेंकटपति कामत। अब मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इजराइल के 6ठे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के 6ठे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब देखो साथियों, इजराइल जो आपका है ये भूमध्य सागर का पूर्वी छोर पर स्थित है। इजराइल आधुनिक काल में एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। इजराइल का कोई लिखित संविधान नहीं है और इजराइल और जॉर्डन के बीच मृत सागर स्थित है। इजराइल और जॉर्डन के बीच इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट है इसाक हरजोग और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल्स। क्या है, तो न्यू शेकेल्स है। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया और महिला का किसे दिया गया, तो इसका जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।